बिहार में एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ये सपना, जानते हैं, अक्सर एक बुरे सपने में बदल जाता है। आज हम उसी बुरे सपने और उससे बाहर निकलने के एक रेवोल्यूशनरी रास्ते के बारे में बात करेंगे। क्या हो अगर ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी दीवार को ही तोड़ दिया जाए? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो बिहार के सबसे तेज दिमागों को भी अपना काम शुरू करने से रोक देती है। ये कोई मुश्किल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और थका देने वाली सच्चाई है। और वो बुरा सपना है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां अच्छे अच्छे सपने दम तोड़ देते हैं। असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये डर, ये बिल्कुल असली है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी लंबी लाइनें और ये जो लाल फीताशाही का जाल है ना, ये खत्म ही नहीं होता। ये सिर्फ थकाता नहीं है, ये सपनों का कातिल है जो उन्हें शुरू होने से पहले ही मार देता है। फिर आती है भाषा की मुश्किल। इतने मुश्किल कानूनी शब्द और कंफ्यूजिंग फॉर्म्स होते हैं कि लगता है जैसे कोई दूसरी ही भाषा में बात हो रही हो। और इसमें हुई एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे एप्लीकेशन को डुबो सकती है। हर कदम पर पता है, ये डर लगा रहता है कि कहीं एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पे पानी ना फेर दे। और जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो सिर्फ समय और पैसा बर्बाद नहीं होता, बल्कि हिम्मत भी टूट जाती है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक नाम है बाबू कल्चर। और ये सिर्फ देर होने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा सिस्टम जो जानबूझकर चीजों को मुश्किल, धीमा और एकदम अपारदर्शी बनाता है। ये वो दीवार है जिससे टकराकर नए आइडियाज दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक उलझन को सुलझाने के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन आ गया है। एक ऐसा हीरो जो इस पूरी कहानी को बदलने का वादा करता है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो सारा बोझ, सारा टेंशन एंटरप्रेन्योर के कंधों से हटाकर एक एक्सपर्ट सिस्टम को दे देता है। सच कहूं तो ये लाइन अपने आप में एक राहत की सांस जैसी है। और ये हीरो है माय समाधान, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे खास तौर पर इस लाल फीताशाही के जाल को काटने के लिए ही बनाया गया है। ये उन सभी प्रॉब्लम्स का सीधा और सटीक जवाब है जिनकी हमने अभी बात की। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, मतलब माय समाधान इस मुश्किल से रास्ते को एक आसान सी सड़क में कैसे बदल देता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक वन स्टॉप शॉप है। मतलब आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी हो, एलएलपी हो, प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म, आपको अलग अलग दफ्तरों की चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ एक ही जगह पर हो जाता है। अच्छा, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? देखिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को तो होता ही है, पर एक खास ग्रुप है जिनको बहुत मदद मिलती है। वो है बेरोजगार सिविल इंजीनियर्स। सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने के लिए उन्हें फटाफट एक रजिस्टर्ड फर्म की जरूरत पड़ती है। माय समाधान उनके लिए अफसर और काम के बीच की सबसे बड़ी रुकावट को ही हटा देता है। तो चलिए, अब सिर्फ फीचर्स की बात नहीं करते, बल्कि इसके असली असर की बात करते हैं। ये सर्विस असल में बिहार में बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल रही है। फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ जहां महीनों की सिरदर्दी और दफ्तरों के चक्कर थे, वहीं दूसरी तरफ अब माय समाधान के साथ एक सिंपल डिजिटल प्रोसेस है जिसे कहीं से भी पूरा किया जा सकता है। तनाव और अनिश्चितता की जगह अब स्पीड और भरोसे ने ले ली है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये छोटे छोटे ठेकेदारों और बिजनेस को एक प्रोफेशनल पहचान देता है, एक लेजिटिमेसी देता है और उनके लिए उन मौकों के दरवाजे खोलता है जो पहले उनके लिए बंद थे। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एंटरप्रेन्योर्स को आजाद करता है। अब वो कागजी कार्रवाई में उलझने के बजाय अपने असली काम पर, यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? माय समाधान जैसी सर्विस सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, ये असल में बिहार में बिजनेस के भविष्य की एक झलक दिखाती है। तो माय समाधान का जो वादा है ना, वो इन 3 शब्दों में है: तेज, आसान और बिना किसी गलती के। और यही तो चाहिए किसी को भी जो अपने आइडिया को हकीकत में बदलना चाहता है, बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक झंझट के। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर टेक्नोलॉजी एक इतनी मुश्किल सरकारी प्रक्रिया को इतना आसान बना सकती है, तो जरा सोचिए और कौन कौन से एरिया हैं जहां ऐसी ही क्रांति लाई जा सकती है। संभावनाएं तो वाकई अनंत हैं।